हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे पैरों के नसों में सूजन आ जाती है और वो नसें बाहर उभर जाती हैं और हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है और खारिश भी होने लगती है। बहुत परेशानी होती है इस प्रॉब्लम से। तो हम आइए बात करते हैं वेरिकोस वेन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका निदान क्या है। दोस्तों, हम आगे बात करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज आप इससे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी हासिल हो सके और वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन क्यों होता है, कैसे होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, हमारे दोनों पैरों में हो सकता है। जांघों के नीचे, घुटने के ठीक नीचे पिंडलियों में नसें उभर जाती हैं, नसें फूल जाती हैं और जाल की तरह बिछ जाती हैं। कभी कभी नसों का एक गुच्छा सा बन जाता है और सूजन हो जाता है वहां पे और काफी दर्द होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी उम्रें बढ़ने लगती हैं, 50 के ऊपर हो जाती हैं, तब हमारी नसों में लचीलापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों के नसों में खून जमा होने लगता है और नसें फूलने लगती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये एक एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह से हमारे बॉडी में खून के संचार के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सीने में एक मोटर लगी हुई है हार्ट के रूप में, जो इस तरह से पंपिंग करती है, पूरे बदन में खून पहुंचाती है, फिर वापस खून हार्ट में आता है। तो जो नीचे की नसें हैं वो नीचे से ऊपर लाने में खून को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो उसमें क्या है कि एक वाल्व की तरह का कुदरत ने हमें यहाँ पे लगाया हुआ है, एक वाल्व की तरह, जो खून को ऊपर पंप करती है और फिर एक वाल्व बंद हो जाता है, फिर वहां से ऊपर पंप करती है, फिर वहां पे नीचे में एक वाल्व जो बंद हो जाता है, जो नीचे खून को आने से रोकता है। कई वाल्व लगे होते हैं हमारे पिंडलियों के नसों में जो खून को नीचे आने से रोकती हैं और फिर वो खून ऊपर की तरफ आता जाता है, ऊपर की तरफ चलता जाता है। इस तरह से सर्कुलेशन वहां पे होता है। होता क्या है कि जब 50 की उम्र तक हम पार कर जाते हैं या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर मोटापा भी एक वजह हो सकती है, मोटापे के वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो 2-3 वजह होते हैं। मेनोपॉज की भी एक वजह है। महिलाओं में जब मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है उस वक्त ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि नसों में ब्लड जमा होने लगता है और जमा होने के शक्ल में नसें फूल जाती हैं और फिर वहां पे नसों का एक गुच्छा सा बन जाता है और फिर पैरों में दर्द, अकड़न, भारीपन, जलन और स्किन में खुजलाहट भी होने लगती है। तो ये तो लक्षण है और क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की। आगे हम आपको बताते हैं कि इसका उपचार क्या हो सकता है। होम्योपैथी में एक बहुत ही बेहतरीन दवाई, एलन कंपनी ने एक दवाई बनाई है, वेरिकोस वेन के ही नाम से वो दवाई आती है। मैं आपको वो दवाई दिखा देता हूं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम दवाई के बारे में। ये है एलन कंपनी की बनाई हुई वेरिकोस वेन
ड्रॉप्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नसें उभरी हुई दिखाई दे रही हैं, यही नसों को वेरिकोस वेन कहा जाता है। ये नसें बाहर उभर जाती हैं, बाहर दिखने लगती हैं और ये ब्लू रंग की हो जाती हैं, कभी बैंगनी रंग की हो जाती हैं और ये लाल रंग की भी होती हैं। तो ये ब्लू बैंगनी रंग की नसें ही वेरिकोस वेन कहलाती हैं। तो अब आइए हम इस दवाई के बारे में बात करते हैं। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, किन किन दवाइयों से मिलकर ये कॉम्बिनेशन, ये मिक्सचर तैयार हुई है, ये पेटेंट दवाई, और इसका डोज क्या है, कितने दिनों तक खाने से इसका फायदा हमें मिल पाता है। दोस्तों, वेरिकोस वेन को ठीक करने के लिए ये बहुत ही कारगर दवाई है, बहुत अच्छी दवा है। ये दवाई किन किन सूरतों में बहुत ज्यादा फायदा करती है, मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहने से पैरों के मसल्स में ऐंठन और दर्द और पैरों के सूजन में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये वेरिकोस वेन के जलन में, वेरिकोस अल्सर में, और जब नसें नीली पड़ गई हों, नसें ब्लू रंग की हो गई हों, उस सूरत में भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। वेरिकोस वेन के शुरुआती के दिनों में शुरुआती लक्षण जब दिख जाएं, तो उसी वक्त अगर इस दवा का इस्तेमाल शुरू कर देने से बहुत जल्द आपको फायदा दिख जाता है। और अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो फिर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। नसों के ऊपर या नसों के आसपास दर्द, सूजन या जलन का एहसास हो या भारीपन का एहसास हो, तो ऐसी सूरत में ये दवाई बहुत ज्यादा काम करती है। कई बार वेरिकोस वेन की गंभीर रूप इख्तियार कर लेता है, नसों में काफी खून बह सकते हैं और वहां पे अल्सर बन सकते हैं। ऐसे मामलों में भी ये दवाई बहुत ज्यादा कारगर होती है। इस दवाई में जो सबसे मुख्य रूप से जो दवाइयों का मिश्रण किया गया है, उसमें से सबसे प्रमुख दवाई है हेमामेलिस। 3x पोटेंसी में इसमें शामिल किया गया है। ये दवाई खास तौर पे नसों में खून के जमने से और उससे उत्पन्न समस्याओं पर यह फायदा करती है, जो इसमें शामिल किया गया है। इसमें दूसरी जो दवाई शामिल की गई है वो है आर्निका मोंटाना 3x पोटेंसी में। यह दवाई खासतौर पर ब्लड के क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा काम करती है। जब ब्लड जमने लगे हों, ब्लड गाढ़ा हो गया हो, तो इस सूरत में आर्निका मोंटाना बहुत ज्यादा काम करती है। तो यहां पर वेरिकोस वेन में भी ब्लड की क्लॉटिंग हमारी नसों में होने लगती है, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन उत्पन्न होता है। तो आर्निका मोंटाना यहां पे बहुत ज्यादा असर करती है, ब्लड के क्लॉटिंग को, ब्लड के थक्के जमने में से रोकती है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। अगली दवाई है पल्साटिला। ये दवाई भी 3x पोटेंसी में शामिल की गई है। ये दवाई पैरों के भारीपन में फायदा पहुंचाती है और नसों के सूजन में भी फायदा करती है। नेक्स्ट दवाई है मिलीफोलियम 3x। ये दवाई नसों के दर्द में फायदा करती है। अगली दवाई है लाइकोपोडियम। ये भी 3x पोटेंसी में इसमें शामिल किया गया है। ये दवाई भी वेरिकोस अल्सर में, जलन, खुजली और घाव में बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए लाइकोपोडियम को भी इसमें शामिल किया गया है। अगली दवाई है बेलिस। ये दवाई नसों के सिकुड़ने और फैलने में हमारे वेरिकोस वेन में फायदा करती है। इस दवाई के इस्तेमाल से नसें फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। अगली दवाई है कल्केरिया कार्ब। ये दवाई हमारे शरीर के वजन को कम करती है और हमारे पैरों में बनने वाले दबाव को कम करती है। और इसके बाद एक दवाई और शामिल किया गया है कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर का भी काम है कि वो हड्डियों के बढ़ने में, हड्डियों के सूजन में और दबी हुई नसों को खोलने में ये बहुत ही कारगर है। अगली दवाई है फ्लोरिक एसिड। ये क्रॉनिक वेरिकोस वेन में बहुत ही कारगर होती है। अगली दवाई कार्बोवेज है। इसे भी 3x पोटेंसी में शामिल किया गया है और ये बहुत ज्यादा जब नसें फूल जाती हैं तो उस वक्त ये दवा काम करती है। अगली दवाई है जिंकम मेटालिकम। ये हमारे पैरों के मसल्स के दर्द में, नसों के दर्द में ये दवाई काम करती है, इसलिए ये दवाई भी शामिल है। अगली दवाई है वाइपेरा।
वाइपेरा 3 एक्सपोनेंसी में ये दवा भी हमारे नसों के सूजन में, नसों के फूलने में, बहुत ज्यादा फूल जाने में ये दवाई बहुत ही कारगर होती है। नेक्स्ट दवाई है लेकेसिस। लेकेसिस हमारे कहीं पर भी पूरे बदन में कहीं भी नसें अगर नीली पड़ गई हों तो ऐसी सूरत में लेकेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। नीली नसों में ये दवाई बहुत ही कारगर है। तो कुल मिलाकर ये सारी दवाइयां जो इसमें मिलाई गई हैं बहुत ही तेज असर है और बहुत ही कारगर है वेरिकोस वेन के लिए। तो ये दवाई 15-15 बूंद करके दिन में 3 बार पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी है। दोस्तों एक बात तो मैं आखिर में बताता चलूं कि एलन कंपनी इसी वेरिकोस वेन ऑयल के नाम से एक दवाई बनाती है जो वेरिकोस वेन की हालत में उस जगह पर एक्सटर्नल यूज करके, मालिश करके हम अपनी उस नसों का इलाज कर सकते हैं। दोनों दवाइयां एक साथ इस्तेमाल करने से हमें जल्द फायदा होता है। वेरिकोस वेन ड्रॉप्स 15-15 बूंदे दिन में 3 बार पानी में मिलाकर पीने से, और वेरिकोस वेन ऑयल सुबह और शाम, या अगर ज्यादा परेशानी हो तो दिन में 3 बार उस जगह पर हल्के हाथों से मालिश करने से हमें फायदा पहुंचता है। एक बात याद रखें, कई सावधानियां इसके साथ बरतनी है। ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है और पैरों के लिए एक्सरसाइज करना है। रात को सोते वक्त दोनों पैरों में तकिया लगाकर ऊंचा कर लें ताकि पैरों का खून जो है वो वापस बह करके हमारे हार्ट में आ सके। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अब आप हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।